का स्वागत है हमारे चैनल डी स्टूडियो सर्कल अकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और उनके लिए कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट के स्कीम के अंतर्गत उन लोगों को कोचिंग प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम्स के लिए। तो देख लेते हैं स्कीम्स के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये जो है कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ब्लॉक डी, भूतल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो वर्ष 2023-24 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण हेतु सूचना। ठीक है, तो आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। ठीक है, तो उसका मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप उस लिंक में जा कर के क्या कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके अलावा इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं और हमारे वीडियो को पूरा देखिए, पूरी जानकारी आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राजीव युवा उत्थान योजना, ठीक है, तो ये स्कीम जो है जिसके अंतर्गत आप लोग कोचिंग प्रदान किया जाएगा राजीव युवा उत्थान योजना के अंतर्गत। ठीक है, नियमावली वर्ष 2019 अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 50 अभ्यर्थी को, ठीक है, 50 अभ्यर्थियों को कोचिंग प्रदान किया जाना है। ठीक है, राजीव युवा उत्थान योजना के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें एसटी के 50% कैंडिडेट होंगे और एससी से 30% कैंडिडेट होंगे और ओबीसी से 20% कैंडिडेट होगा। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग में 33%, ठीक है, 33% महिलाएं जो है क्या रहेगा, महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। ठीक है, आरक्षित रहेगा। ठीक है, जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी नई दिल्ली में करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप लोगों को जो कोचिंग जो है नई दिल्ली में प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप नई दिल्ली में कोचिंग करना चाहते हैं यूपीएससी के लिए, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के एग्जाम के लिए, ठीक है, सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए दिल्ली में आप कोचिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास उतनी आप फाइनेंशियली आप उतने अच्छे नहीं हैं, तो गवर्नमेंट के इस योजना के अंतर्गत आप अपने दिल्ली में क्या कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं और अपनी यूपीएससी की तैयारी को अच्छे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख की अगर हम बात करें, अंतिम तिथि की बात करें तो 29 अगस्त है 2023। ठीक है, 29 अगस्त 2023 रात्रि 12 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म जमा कर सकते हैं। और फॉर्म जमा करने के लिए वेबसाइट जो है ट्राइबल विभाग का वेबसाइट है www.tribal.cg.government.in। ठीक है, उसके अलावा ये और नीचे वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो विज्ञापन से संबंधित विशेष जानकारी जो विभाग की वेबसाइट, ठीक है, ट्राइबल विभाग की वेबसाइट में उपलब्ध है। ठीक है, जिसका अवलोकन करने के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसका मैं लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और इस परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी जो है यथा पात्र अभ्यर्थी, परीक्षा केंद्र, परीक्षा परिणाम आदि की सूचना जो है इसी वेबसाइट में, ठीक है, ट्राइबल विभाग की वेबसाइट में आप लोगों को क्या किया प्रदान किया जाएगा। उसके अलावा आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आप लोगों को बिल्कुल सारी जानकारी समय आने पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु सामान्य अनुदेश वर्ष 2023-24। ठीक है, तो देख लेते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर हम बात करें प्रशिक्षण की अवधि, ठीक है, मतलब कोचिंग आपको कितने समय के लिए करवाया जाएगा, तो ये कोचिंग की जो अवधि जो होगा अधिकतम 10 माह की होगी। ठीक है, और साक्षात्कार हेतु चयनित होने पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यदि आपका जो चयन है, आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका नंबर जब आ जाता है इंटरव्यू की, ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए जब आपका नंबर आता है तो आपको इंटरव्यू के लिए भी आपको क्या किया जाएगा, तैयारी करवाया जाएगा, उसके लिए भी आपको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये जिसका जो है योजना के अंतर्गत वहन किया जाएगा इन सब चीज़ों की, आपकी जो प्रशिक्षण आप जो कोचिंग करेंगे, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी के लिए, तो उसका जो व्यय जो आएगा, ठीक है, जो खर्च जो आएंगे उसको योजना के अंतर्गत व्यय किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो कोचिंग का स्थान अगर हम बात करें तो मैंने पहले ही बोला हूँ
कोचिंग जो आपको नई दिल्ली में करना पड़ेगा यूपीएससी की, ठीक है। तो विभाग द्वारा सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान में जो नई दिल्ली में स्थित होगा वहाँ पे आपको कोचिंग करना है, ठीक है। योजना अंतर्गत निर्धारित सीटें की अगर हम बात करें तो इससे पहले भी हम चर्चा किए हैं, 50 सीटें निर्धारित होगा, जिसमें से एसटी के लिए 50% सीट होगा और एससी के लिए 30% और ओबीसी के लिए 20% सीट होगा, और प्रत्येक वर्ग में 33% जो है महिलाओं के लिए होगी, ठीक है। तो निवास तथा जाति संबंधी पात्रता क्या होनी चाहिए, ठीक है। हम बात करें निवास की तो आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस योजना के लिए आपको अप्लाई करने के लिए छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है, ठीक है। आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक हो, ठीक है। एक चीज़ और, जाति के संबंध में अगर हम बात करें तो आवेदक जो है अनुसूचित जाति का हो या तो अनुसूचित जनजाति का हो या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, ठीक है। मतलब एससी, एसटी और ओबीसी के कैंडिडेट जी ही क्या कर सकते हैं, इस योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उनके लिए उनके पास छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, तभी वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आवेदक जो है भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित है अथवा नहीं, यह सिद्ध करने का दायित्व आवेदक का होगा। एवं यदि इस संबंध में आवेदक द्वारा गलत विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो उसे इस योजना के लाभ से क्या कर सकते हैं, वंचित कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने जाति प्रमाण पत्र, गलत जाति प्रमाण पत्र अगर प्रस्तुत करते हैं तो आपको इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें आयु की, ठीक है, तो आयु जो है 1 अगस्त 2023 की स्थिति में न्यूनतम 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। आप इस कोचिंग को तभी कर सकते हैं जबकि आयु जो है 1 अगस्त 2023 की स्थिति में कम से कम 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु आपका 30 वर्ष हो, ठीक है। अगर 30 वर्ष से अधिक आयु के हो गए हैं आप 1 अगस्त 2023 की स्थिति में तो आप इस कोचिंग के लाभ नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे मतलब जो स्टूडेंट पात्र हैं और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा अवसर है। आप लोग बिल्कुल ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और आगे हम और भी जानकारी देते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कॉलेज से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, ठीक है। मतलब आपको इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, आपको पता ही है यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए योग्यता क्या रखा गया है, ग्रेजुएशन, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट हो, आप क्या कर सकते हैं, यूपीएससी के एग्जाम दे सकते हैं। तो इस कोचिंग करने के लिए भी योग्यता क्या रखा गया है, स्नातक रखा गया है, ग्रेजुएशन, ठीक है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट में हो, कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है। तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप ग्रेजुएशन उत्तीर्ण कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को निश्चित रूप से अप्लाई करें, ठीक है। और अब आय की जी क्या है, आय हो कितना होना चाहिए अगर आपको इस योजना में अगर लाभ उठाना है तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों के लिए आय सीमा का कोई बंधन नहीं है, ठीक है। हम बात करें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, ठीक है, वर्ग के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए आय के लिए मतलब कोई बंधन नहीं है, ठीक है। कितने भी आय हो वो फॉर्म कर सकते हैं। तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे आवेदक जिनके पालकों की वार्षिक आय क्रीमी लेयर के लिए निर्धारित आय सीमा तक है वे प्रवेश हेतु पात्र होंगे, ठीक है। और इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। आय प्रमाण पत्र आपको क्या करना होगा, प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें आगे तो ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी शासकीय सेवा में कार्यरत हो वे इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे, ठीक है। यदि आप कहीं भी मतलब शासकीय सेवा में कार्यरत हैं तो आप इस योजना के बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं, आपको इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे अगर आप शासकीय सेवा में कार्यरत हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई ना कीजिए क्योंकि आप उसके लिए पात्र नहीं हैं, ठीक है। चयनित अभ्यर्थियों को योजना का लाभ केवल एक बार ही दिया जाएगा और जो अभ्यर्थी चयनित होगा उसको इस योजना के अंतर्गत सिर्फ एक ही बार लाभ मिलेगा, आप दोबारा लाभ नहीं ले सकते इस योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो आवेदन जमा करना, तो आवेदन जमा करने के लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन जमा करना है। अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट www.tribal.cg.government.in अथवा ये दूसरी वेबसाइट है, आप इन दोनों वेबसाइट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं, ठीक है। अब आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद आपका चयन कैसे होगा, तो इसके लिए आपका कोचिंग करने के लिए आपका चयन कैसे होगा, उसके लिए आपका परीक्षा का आयोजन होगा, ठीक है। प्राक चयन परीक्षा का आयोजन होगा और ये प्राक चयन परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, मतलब इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो हम उसकी अगर चर्चा करें तो प्राप्त आवेदनों में पात्र अभ्यर्थियों से वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है।
और प्रश्न पत्र अधिकतम जो है 3 घंटे का होगा, जिसमें न्यूनतम 100 तथा अधिकतम 150 प्रश्न पूछे जा सकेंगे। ठीक है, तो आपको जो बहुविकल्पी टाइप का, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन, कम से कम 100 क्वेश्चन तो होगा ही, उससे अधिकतम 150 क्वेश्चन भी हो सकता है, या तो 100 क्वेश्चन का पेपर रहेगा या 150 क्वेश्चन का पेपर रहेगा, जिसको आपको पेपर को देना है। और इस पेपर के माध्यम से आप लोगों का क्या होगा, चयन होगा, मेरिट बनेगा उसके आधार पर। ठीक है, तो आपको तो पता ही है कि 50% आपका ST से लेना है, 30% आपका लेना है कहाँ से, SC से, और 20% कहाँ से लेना है आपका, OBC से। ठीक है, इस प्रकार से 50 स्टूडेंट को ही लेना है छत्तीसगढ़, इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की। ठीक है, तो आप लोग निश्चित रूप से आप लोग इसमें अप्लाई कीजिए और इसकी तैयारी भी करना स्टार्ट कर दीजिए। तैयारी में क्या, वही आपका UPSC लेवल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप का ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी कीजिए, और हो सके तो हम हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस टाइप के क्वेश्चंस का वीडियो आप बना देंगे। ठीक है, चयन की बात करें तो अभ्यर्थियों का चयन जो प्राक चयन परीक्षा के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। आवेदन पत्रों का भरा जाना, आवेदक का कर्तव्य होगा कि वह आवेदन पत्र में चाही गई समस्त जानकारी जो है सही देवे एवं संबंधित अभिलेख स्वयं के द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करें। और अपूर्ण आवेदन एवं दस्तावेज पाए जाने पर आवेदन क्या निरस्त किया जाएगा। अगर आपका जो है अपूर्ण आवेदन है एवं दस्तावेज अपूर्ण है, मान लो कोई दस्तावेज नहीं है, तो क्या होगा, आपका आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। तो आप लोग पूर्ण दस्तावेज दीजिए और पूरी अच्छे से जानकारी सही भरिए। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी ऑफलाइन तथा अथवा ऑनलाइन के माध्यम से सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान द्वारा शासन के निर्देशानुसार ही किया जाएगा। तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा जो होता है उसके लिए कोचिंग जो है ऑफलाइन होगा या तो फिर ऑनलाइन होगा। और ये जो है सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान द्वारा शासन के निर्देश अनुसार ही किया जाएगा। ठीक है, और दस्तावेज, फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना है आप लोगों को। ठीक है, क्या दस्तावेज का अधिकतम साइज क्या होना चाहिए, 120 KB तथा PDF में होना चाहिए। आप जो भी दस्तावेज अपलोड करेंगे उनके साइज 120 KB होना चाहिए अधिकतम, और वो PDF में होना चाहिए। फोटो जो है अधिकतम 50 KB तथा JPG में होना चाहिए। फोटो जो है आपका 50 KB का होना चाहिए और JPG में होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हम हस्ताक्षर की बात करें तो आपको साइन सिग्नेचर अपलोड करना है, वो 20 KB का होना चाहिए, 20 KB का, और ये कैसा होना चाहिए, JPG में होना चाहिए। तो मतलब फोटो और सिग्नेचर जो है JPG में होना चाहिए। फोटो की साइज जो है 50 KB का होना चाहिए, और हस्ताक्षर का जो है साइज है कितना होना चाहिए, 20 KB का होना चाहिए। और दस्तावेज जो अपलोड करेंगे आप, ठीक है, उस PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 120 KB का होना चाहिए अधिकतम। ठीक है, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, स्वघोषणा पत्र डाउनलोड करके क्या करना, आपको 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, ठीक है, स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवा करके ऑनलाइन आवेदन के साथ आप लोग को अपलोड करना है। ठीक है, तो स्वघोषणा प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है आपको, मैं उसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसको मैं आप लोग को दिखा भी दूंगा कि स्वघोषणा प्रमाण पत्र में क्या क्या चीज़ें हैं। और उसको क्या करना है, आप लोगों को 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर में नोटरी करवा करके नोटरी करवा लेना है। उसके बाद उसको ऑनलाइन अपलोड कर देना है। ठीक है, वेबसाइट में जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको स्टाम्प पेपर, स्वघोषणा पत्र प्रमाण पत्र आप डाउनलोड कर लेना, उसको लेके चले जाना आप लोग जुडिशियल स्टाम्प पेपर में, उसका क्या कर लेना, नोटरी करवा लेना। ठीक है, 10 रुपये का। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें विस्तृत विवरण, योजना के संबंध में विस्तृत विवरण तथा राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे अवलोकन किया जा सकता है। उक्त योजना का संचालन जो राजीव युवा उत्थान नियमावली वर्ष 2019 के अधीन होगा। ठीक है, तो आप लोगों को पूरी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती ही रहेगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवा करके क्या करना है आप लोगों को, ये प्रस्तुत करना है। ये स्वघोषणा प्रमाण पत्र है, आप लोग देख लीजिए इसमें क्या क्या है। मैं अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, उम्र क्या है आपका, ठीक है, आप कौन से वर्ग से हैं, ST हैं, SC है, OBC हैं, ये भरना है आपको। और निवास ग्राम क्या है आपका, पोस्ट ऑफिस क्या है, तहसील क्या है, जिला क्या है, और छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको शपथ करना है। शपथ पूर्वक स्वघोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा कोचिंग अवधि में किसी महाविद्यालय में अध्ययन करने अथवा किसी शासकीय अशासकीय संस्था एवं
कार्यालय में सेवारत होने की शिकायत प्राप्त होने एवं जांच पर सही पाए जाने पर शासन द्वारा नियमानुसार मेरे विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकेगी। मेरे द्वारा कोचिंग बीच में ही छोड़े जाने की दशा में शासन द्वारा मेरे ऊपर किए गए संपूर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति मेरे द्वारा की जाएगी। अतः उपरोक्त अनुसार स्वघोषणा करती हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या करना है, 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर क्या करना है, नोटरी करवा लेना है आप लोगों को। ठीक है, और इसको क्या करना है, आप उसके बाद इसको ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे तो इसको अपलोड कर देना है। ठीक है, आवेदक का हस्ताक्षर रहेगा, नाम दिनांक। ठीक है, तो इसको पालक का हस्ताक्षर रहेगा यहाँ पे। तो आप लोग इसको 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आप लोग नोटरी करवा लीजिएगा। तो ये थे महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, यूपीएससी की कोचिंग अगर आप लोग करना चाहते हैं दिल्ली में तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। तो आप लोग बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। धन्यवाद।